दोस्तों अगर तुम इस साल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो तो इट्स ओके, पर मैं वीडियो में आगे जो बताने वाला हूँ, मैं वीडियो में आगे जो टिप्स एंड पॉइंट्स को बताने वाला हूँ, इन सभी बातों को अच्छे से सुनना तथा इनको फॉलो करना। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे इन सभी बातों को अच्छे से अपने एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो कसम से दोस्तों जो आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा शायद वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो को रिसर्च करके नहीं बल्कि अपने अनुभव के द्वारा बना रहा हूँ। अपने एग्जाम वाले दिनों को याद करके मैंने इस वीडियो को बनाया है कि कैसे मैं खुद साल भर पढ़ाई नहीं करता था और जब एग्जाम नजदीक आ जाता तो मैं भी इन सभी टिप्स और पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एग्जाम को बेस्ट बना देता। और जब रिजल्ट आता तो कसम से दोस्तों मैं खुद हैरान हो जाता, क्योंकि उस रिजल्ट में मेरी औकात से ज्यादा मार्क्स आए थे। जितना मैं सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मेरे नंबर आए थे। तो कौन से पॉइंट्स तथा टिप्स हैं जिसे मैं अपना करके अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टाइम टेबल बनाकर अपने समय को मैनेज करना। दोस्तों एग्जाम के पहले आपके पास जो समय बचा है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता या फिर 1 महीना, जो भी समय बचा है वो बहुत है। लेकिन इस समय को सही से उपयोग करने के लिए आपको ध्यान पूर्वक अपने एग्जाम की तैयारी में लगाना है। लेकिन इस समय को सदुपयोग करने के लिए, इस समय को सही से मैनेज करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एक भी क्षण बर्बाद न हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी कम समय में अच्छे से कर पाएं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं? तो दोस्तों हर स्टूडेंट का रूटीन अलग अलग होता है। पता नहीं वह अपने काम से कब खाली होता है, पता नहीं वह अपनी पढ़ाई कब करता है। तो इसलिए अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बनाना चाहिए। तो दोस्तों रही बात मेरी कि मैं अपने एग्जाम की दिनों में अपने टाइम टेबल को कैसे बनाया था। दोस्तों मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और आज भी मैं उठ जाता हूँ। 4 बजे से 4:30 बजे तक मैं फ्रेश हो जाता था और 4:30 बजे से पढ़ने बैठता और 7 बजे तक पढ़ता था। दोस्तों उसके बाद मैं 1-2 घंटे का ब्रेक देता और फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था 10 बजे से 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ता था। फिर 1 घंटे का ब्रेक देकर मैं 7 बजे रात से पढ़ता 10 बजे रात तक। फिर उसके बाद डिनर करके सो जाता था। दोस्तों आप मेरे हिसाब से टाइम टेबल मत बनाइएगा, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाइएगा ताकि आप अपने समय को मैनेज कर पाएं। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करो। दोस्तों अगर आपके पास एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बचा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। अगर हो सके तो आप एक दिन में 10 घंटे जरूर पढ़ो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप 10 घंटे सुनकर घबरा गए होंगे कि यार मैं 2 घंटे पढ़ने वाला लड़का 10 घंटे कैसे पढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों डरिए मत, घबराइए मत कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पहले आप हिम्मत तो करिए, अपने ऊपर विश्वास तो करिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही बताया कि मैं सुबह को 2 घंटे पढ़ता था 5 बजे से 7 बजे तक। फिर उसके बाद मैं दोपहर को 2 घंटे पढ़ता था 10 बजे से 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं शाम को 3 घंटे पढ़ता था 3 बजे से 6 बजे तक। और उसके बाद मैं रात को भी 3 घंटे पढ़ता था 7 बजे से 10 बजे तक। सुबह दोपहर शाम और रात को मिलाकर टोटल 10 घंटे हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, तब जाके मैं अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाता था। तो इस पॉइंट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम तक अपने स्मार्टफोन से दूरी बना लो। दोस्तों अगर आपका एग्जाम है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें ताकि आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ और आप भी जानते हो कि अगर आपने एक बार फोन उठा लिया तो घंटे बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप समय को बार बार देखते रहते हो कि कैसे 1 घंटे बीत जाएं और मैं पढ़ाई छोड़कर हट जाऊं। तो आप जानते हैं कि ये सब किसकी वजह से होता है? केवल आपके स्मार्टफोन की वजह से। तो आप अपने फोन से वे सारी एप्लीकेशन को डिलीट कर दें जिसपे आप घंटों घंटों भर समय देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आप अपने फोन को केवल और केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, ना कि आपका फोन आपको इस्तेमाल करे। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पर ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी है। तो आप अपने एग्जाम तक अपने फोन को अपने पास ना ही रखें। पॉइंट नंबर 4, सब्जेक्ट को मैनेज करना सीखें। दोस्तों आपने टाइम टेबल भी बना लिया, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी करने लगी और मोबाइल से भी दूरी बना लिया। अब बात आती है कि एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कैसे पढ़ें ताकि आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा समय दें और आपके एग्जाम के टाइम टेबल के हिसाब से जो सब्जेक्ट पहला हो उस सब्जेक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा समय दें और उस सब्जेक्ट पर फोकस के साथ पढ़ाई करें। और हाँ, किसी भी चैप्टर को रट्टा मारकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि रट्टा मारकर पढ़ाई करने वाले एग्जाम के पहले ही सब कुछ भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करो। दोस्तों ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ भले ही आप अच्छे से फॉलो कर लो, लेकिन आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि 1 साल में और 10 दिन में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि एक तरफ 365 दिन है तो दूसरी तरफ केवल 10 दिन। इसमें आपको जमीन आसमान का ही फर्क नहीं बल्कि हाथी और चूहे का भी फर्क दिखाई देगा। दोस्तों आपको इन 10 दिनों में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। दोस्तों आपको इन कम से कम समयों में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक टॉपर करता है और हर स्टूडेंट को भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एग्जाम के 10 दिन पहले की। दोस्तों एक टॉपर साल भर पढ़ाई करता है और फिर एग्जाम देता है और उसके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, इसे कहते हैं हार्ड वर्क। लेकिन एक बैक बेंचर एग्जाम के 15-20 दिन पहले से ही पढ़ाई करता है
है और फिर एग्जाम देता है और उसके भी अच्छे खासे नंबर आ ही जाते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। दोस्तों ये तो थे सारे पॉइंट्स, लेकिन अब बात आती है टिप्स की कि वे कौन से टिप्स हैं जिससे कि एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो सकती है। टिप नंबर 1, मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हाँ, ये मॉडल पेपर आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक आपको आपके मार्केट में मिल जाएगा। टिप नंबर 2, अपनी राइटिंग को ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाएं। दोस्तों एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते वक्त आपके आंसर ही नहीं बल्कि आपकी राइटिंग भी देखता है, क्योंकि मेरा मानना है एग्जामिनर 20% नंबर आपके राइटिंग के हिसाब से देता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी कॉपी अच्छी राइटिंग में लिखें। टिप नंबर 3, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। दोस्तों आप एग्जाम देते वक्त एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करते हो उसमें से 1-2 नंबर कट जाते हैं और जो क्वेश्चन छोड़ देते हो वो तो सारे ही कट जाते हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। भले ही आपको कुछ ना आए पर उस क्वेश्चन को मिला जुला कर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को लिख देना है, आपको उसके 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे। टिप नंबर 4, एग्जाम देते वक्त समय का ध्यान रखें। दोस्तों जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पा जाएं, तब आप उसको 15 से 20 मिनट पढ़ें, फिर आप आंसर लिखना शुरू करें। और हाँ, इसके बीच में आपको खाली नहीं बैठना है, दोस्तों से बातें नहीं करनी है, समय को ध्यान देते हुए अपने आंसर को लिखना है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स तथा सारे टिप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगी। और हाँ, एक बात और, यह केवल एक एग्जाम है, न कि आपका भविष्य। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और हंसते मुस्कुराते हुए अपने एग्जाम को दीजिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि अब आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो या फिर नहीं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।